गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको पूर्णांकों के बारे में बताया गया था और पूर्णांकों की संक्रिया के बारे में कल वेबएक्स मीटिंग में चर्चा की गई थी। पूर्णांकों की संक्रिया के संदर्भ में बच्चों अब छठी में पढ़ चुके हो कि पूर्णांकों की संक्रिया चिन्हों पर डिपेंड करता है। संक्रियाएं 4 प्रकार की होती है: जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो योग कब करते हैं पूर्णांकों का? आपको पता होगा कि जब पूर्णांकों में समान चिन्ह हो, दो या दो से अधिक पूर्णांक हो, सभी में समान चिन्ह हो, या तो सभी में प्लस के चिन्ह हो या सभी में माइनस के चिन्ह हो। यदि सभी में प्लस के चिन्ह हो तो भी उन्हें जोड़ेंगे और योगफल में प्लस के चिन्ह को ही लिखेंगे। यदि सभी पूर्णांकों में माइनस के चिन्ह हो तो भी उनको जोड़ेंगे और योगफल में माइनस का चिन्ह ही रहेगा। घटाने में क्या होता है बच्चों? जब अलग अलग पूर्णांक है, सपोज 5 प्लस -3, तो 5 के आगे प्लस का चिन्ह है और 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह होने पर क्या करते हैं? घटाते हैं। 5 में से 3 घटेगा 2, ठीक है। और ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि जो बड़ा पूर्णांक रहता है उसी के चिन्ह को उत्तर में लिखा जाता है। तो 5 बड़ा, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है। मतलब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे और बड़े पूर्णांक के चिन्ह को उत्तर में लिखेंगे। गुणा में आपको बताया गया था बच्चों कि सबसे पहले हम चिन्हों को गुणा करते हैं। जैसे कि 2 गुणित 3 हो तो 2 तिया 6 होता है ना। लेकिन -2 गुणित -3 हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चिन्हों को गुणा करेंगे। तो आपको याद होगा प्लस गुणित प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। इस आपको चिन्हों की परिपाटी को याद रखना है, ठीक है। भाग में क्या बताया गया था? सपोज ये 4/2 है, तो भाज्य और भाजक दोनों में यदि प्लस का चिन्ह हो तो भागफल में प्लस का चिन्ह होगा। दोनों में यदि माइनस का चिन्ह हो तो भी भागफल में प्लस का चिन्ह ही होगा। और अगर दोनों में से किसी एक में माइनस का चिन्ह हो तो भागफल में हमारा माइनस का चिन्ह होगा बच्चों, ठीक है। और इन्हीं संक्रियाओं के इसी गुणधर्म के आधार पर कल आपको क्रियाकलाप वेबएक्स मीटिंग में होमवर्क दिया गया था, लेकिन देखने को है कि कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही है बनाने में। तो चलिए एक बार क्रियाकलाप को हम समझ लेते हैं और बाकी के फिर क्रियाकलाप को आप पूरा करेंगे। एक एक उदाहरण हम समझा रहे हैं, बाकी को आप पूरा करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते बच्चों, हमारे क्रियाकलाप जो एक है, इसमें एक क्वेश्चन है। इसमें चार्ट बना हुआ है। चार्ट क्या है? क्रम संख्या रहेगा, सवालों का क्रम। पहला संख्या, दूसरा संख्या, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, फिर ये पूछ रहा है पूर्णांक है या नहीं। पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या पूर्णांक है या नहीं। तो देखिए क्या कर रहे हैं। पहला संख्या क्या है? 13, तो 13 लिख दिए। फिर क्या चिन्ह है? प्लस। दूसरा क्या है बेटा? -5, तो ब्रैकेट में हम माइनस लिखेंगे। -5 आपको बताया गया था जब भी अलग अलग चिन्ह हो, है ना, ये दो चिन्ह एक साथ जब आए तो उसमें हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो 13 प्लस ब्रैकेट में -5, तो 13 हो गया। अब दो चिन्ह एक साथ हो तो दोनों का क्या होता है? गुणा होता है। छठी में आपको बताया गया था, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आ जाएगा 5। देखिए अब जरा, 13 के आगे कौन सा चिन्ह है बच्चों? प्लस, और 5 के आगे क्या चिन्ह है? माइनस। अलग अलग चिन्ह होने के कारण घटाएंगे। देखिए बोला गया था जोड़ने के लिए, लेकिन चिन्हों के कारण हमको यहाँ क्या करना पड़ रहा है? घटाना पड़ रहा है। तो 13 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है, अलग अलग चिन्ह होने के कारण घटाएंगे। 13 में 5 गया 8, लेकिन 13 बड़ा है इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 13 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ जाएगा प्लस, और प्लस को हम लिखते नहीं है। आगे देखिए, पहला माइनस दूसरा पूर्णांक, तो 13 माइनस, और ब्रैकेट में लिख देंगे -5, करेक्ट। 13। अब देखिए फिर दो चिन्ह एक साथ आ गए तो दोनों को गुणा होगा। माइनस माइनस प्लस, और ब्रैकेट हट जाएगा, अब आ जाएगा 5। 13 के पहले कौन सा चिन्ह है बच्चों? कैसी संख्या? धनात्मक। 5 भी कैसी है? धनात्मक। समान चिन्ह होने के कारण जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 18, और प्लस है तो यहाँ लिख देंगे प्लस। और पूर्णांक है या नहीं? तो हाँ है, हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, -9 -16, तो -9 लिखेंगे। क्या करने के लिए कहा जा रहा है? प्लस, क्या है? -16 -9, फिर ब्रैकेट लगाए, दोनों चिन्हों को गुणा होगा, प्लस माइनस -16। अब देखिए बच्चों, 9 के आगे भी माइनस का चिन्ह है,
16 के आगे भी माइनस का चिन्ह है, समान चिन्ह होने के कारण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 16 9 25, 16 9 25, लेकिन चूंकि दोनों ऋणात्मक है, दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो योगफल में भी हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, -25 पूर्णांक है या नहीं? हाँ है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ। चलिए अगला देखते हैं। पहला, तो पहला है -9, फिर क्या चिन्ह है, माइनस। दूसरा पूर्णांक क्या है, -16। देखिए जरा, -9 माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 16। चलिए 9 के आगे माइनस है, 16 के आगे प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, क्या करेंगे, घटा देंगे। 16 में 9 गया, कितना होगा, 7। अब 9 और 16 में कौन बड़ा है, लेकिन 16 बड़ा है और इसका चिन्ह प्लस, इसलिए यहाँ जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा ये भी पूर्णांक है। हाँ पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, देखिए अगर ये ऐसा होता -16 प्लस 9, तो भी अलग अलग चिन्ह होने के कारण क्या करते, घटाते हैं 7, लेकिन 16 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस आ जाता, लेकिन यहाँ तो 16 का चिन्ह प्लस है, तो अंतर में भी हमारा जो है प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, क्रियाकलाप 2 को समझेंगे जरा, पूर्णांकों का योग, यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है, तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, स्लेट में या रफ में इसको पेंसिल से सॉल्व करके भरेंगे। देखिए यहाँ क्या है, -4 को इन सभी के साथ संक्रिया करना है, -4 क्या करना है, प्लस, तो प्लस किसको, -4 को, तो -4। देखिए -4 प्लस माइनस -4, दोनों में समान चिन्ह है, माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 4 8, और दोनों में माइनस होते हैं, -8, -3 -4 प्लस माइनस -3, समान चिन्ह है, जोड़ेंगे 4 3 7, लेकिन चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, -7। देखिए मतलब दोनों में समान चिन्ह है तो जोड़ दिए, तो 4 2 6, और चिन्ह दोनों माइनस है तो माइनस। फिर देखिए समान चिन्ह, तो 4 1 5, दोनों में माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए -4 प्लस 0, तो आपको पता होगा 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगा, -4, यहाँ क्या जाएगा, -4। फिर क्या है, -4 प्लस, अब यहाँ माइनस नहीं है, 1 है, सिर्फ 1, तो 1। देखिए 4 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस, 1 के आगे क्या चिन्ह है, प्लस, अलग अलग चिन्ह होने के कारण क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 में 1 गया 3, लेकिन बड़ा कौन है, 4 है कि 1 है, 4, तो 4 का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ क्या जाएगा, -3। ठीक है, चलिए फिर -4, अब इसका 2 के साथ होगा तो +2, ये प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा गया है इसलिए प्लस, और ये 2। फिर देखिए अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे, 4 के आगे माइनस, 2 के आगे प्लस, अलग अलग चिन्ह होने के कारण घटाएंगे। 4 में 2 गया 2, चूंकि 4 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह, तो -2। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, -4 प्लस 3, अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, 4 में 3 गया 1, लेकिन 4 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह, और -4 प्लस 4, अलग अलग चिन्ह घटेगा, 4 में 4 गया 0, मतलब ये शून्य आ गया है, तो यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं देखेंगे, बस सीधे 0 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए -3 को लेते हैं। देखिए 3 के आगे भी माइनस है, 4 के आगे भी माइनस है, -3 प्लस -4, आप रफ में ऐसा करके देख सकते हैं, तो -3 प्लस -4, समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 4 3 7, और चूंकि दोनों में माइनस है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस, तो ये आ गया -7। ठीक है, अब देखिए 3 के आगे माइनस, ये भी 3 के आगे माइनस, दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो 3 3 6, और चूंकि दोनों में माइनस है तो यहाँ माइनस। फिर देखिए 3 के आगे माइनस, 2 के आगे माइनस, तो 3 2, समान चिन्ह होने के कारण जोड़ेंगे, 3 2 5, 3 में भी माइनस, 2 में भी माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस। ठीक है बच्चों, 3 के आगे माइनस है, 1 के आगे माइनस है, समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 3 और 1 4, चूंकि दोनों में माइनस है तो माइनस। अब -3 प्लस 0, तो शून्य को जोड़ेंगे तो -3 ही मिलेगा, तो यह आ जाएगा -3। ऐसे बच्चों हमको इसको सॉल्व कर करके देखना है। -3, अब आ जाएगा +1, अब अलग अलग चिन्ह है
तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 में 1 गया, 2, 3 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह, -2। उम्मीद है बच्चों पूरे को आप कर लेंगे। चलिए जीरो को करेंगे। अब भाई जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगा। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो वही मिलेगा। तो -4 में शून्य को जोड़ेंगे -4, -3 में जोड़ेंगे तो -3। पूरा बना लेंगे आप। चलिए एक पॉजिटिव लगे। अब 3 देखिए, यहाँ क्या है 3, तो 3 यह हम 1 को लेके बनाते हैं, 1, फिर प्लस, किसको जोड़ेंगे, -4 को, तो -4, 1, दोनों चिन्ह तो गुणा करेंगे, प्लस -4। देखिए 1 के आगे क्या चिन्ह है, प्लस है नहीं लेकिन छुपा के रखते हैं, धन को छुपा के रखते हैं ना, धन छुपा हुआ है। 4 के क्या चिन्ह है, माइनस। अलग अलग चिन्ह तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 4 में 1 गया, 3, लेकिन चूंकि दोनों में 4 बड़ी संख्या है इसलिए इसका चिन्ह लग जाएगा -3। तो यहाँ आ गया हमारा -3। ठीक है, -3 है मान लो, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस -3, अलग अलग चिन्ह घटेगा, 3 में 1 गया, 2, 3 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ जाएगा -2। ठीक है बच्चों, तो आप इन दोनों संख्याओं को, जैसे कि 3 की बारी आई है तो 3 के सीध में जो है उसमें संक्रिया कर करके इसको भरते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बाकी को आप कीजिए। ये क्रियाकलाप 2 हो गया। अब क्रियाकलाप 3 भी हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 2 में हमें जोड़ना था a प्लस बी, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह था। अब हमें घटाना है a माइनस बी, इसलिए यहाँ क्या चिन्ह है, माइनस। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे। देखिए -4 है ना, इस संख्या को इनके सीध में अपन को घटाना है। ठीक, जैसे कि -4, तो -4 पहले घर में आते हैं। पहले घर क्या है यहाँ, -3, तो -4 के साथ जो पहली संक्रिया होगी वो -3 के साथ होगी। तो यहाँ क्या करना है, हमें घटाना है, तो माइनस का चिन्ह देंगे। किसको घटाना है, -3, तो यहाँ आ जाएगा -3, -4 -3 और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह। देखिए -4, फिर से दोनों चिन्हों का क्या हो जाएगा, गुणा। आपको बताया गया था कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई चिन्ह हो और ब्रैकेट के अंदर भी कोई चिन्ह हो तो दोनों चिन्हों का आपस गुना होता है, आपस में माइनस माइनस प्लस, ये 3। 4 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस। 3 के आगे क्या चिन्ह है, प्लस। अलग अलग चिन्ह होने पर क्या करेंगे, घटा देंगे। ये आ जाएगा हमारा 1, लेकिन 4 बड़ा है इसलिए यहाँ क्या चिन्ह आ जाएगा, माइनस। तो ये आ गया हमारा -1। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। -4 क्या करना है, घटाना है, तो माइनस। किसको घटाना है, तो -2, -4, फिर से माइनस माइनस प्लस 2। अलग अलग चिन्ह घटाएंगे। 4 में 2 गया, 2, 4 बड़ा है इसलिए हम माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर -1, तो माइनस ब्रैकेट में -1, -4, माइनस माइनस प्लस 1। अलग अलग चिन्ह तो घटा देंगे। 4 में 1 गया, 3, क्योंकि 4 बड़ी है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह, ये आ गया -3। और -4 -0 तो ये तो कुछ है ही नहीं यार, 4 में 0 घटाएंगे तो -4 ही आएगा। ठीक है भैया, -4 -0 दोनों में समान चिन्ह जोड़ेंगे। 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 ही तो आएगा, और माइनस यहाँ आ जाएगा, दोनों में माइनस है। तो एक के साथ देखते हैं, -4 माइनस, अभी क्या आ गया, 1, -4 फिर माइनस फिर 1। अब देखिए दोनों में समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, 4 और 1 5, क्योंकि दोनों में माइनस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -5। -4 फिर माइनस करना है तो माइनस क्या है, 2, तो 2 माइनस, दोनों में माइनस माइनस है, दोनों में समान चिन्ह तो जुड़ जाएगा, 4 2 6, लेकिन चिन्ह तो वही रहेगा, तो -6। डेट मीन्स देखिए हो क्या है, जब समान चिन्ह माइनस माइनस है तो घट गया, और जब अलग अलग है तो यहाँ जुड़ रहा है। -4 फिर -1 तो जुड़ गया, ये -5 यहाँ जुड़ गया तो -6,
यहाँ भी क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 7, लेकिन यहाँ भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो यहाँ जाएगा माइनस। फिर से देखिए -4 और ये 4, तो इसके आगे भी माइनस हो गई है, अरे ऐसे -4 समान चिन्ह में जुड़ जाएगा, -8 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए और एक देख लेते हैं अपन। इसको ले लूँ, एक को ले लूँ, 1, ये एक को ले रहे हैं ना माइनस चिन्ह के साथ, 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में -3, 1 माइनस माइनस प्लस और ये 3। अब देखिए 1 में भी प्लस है, 3 में भी प्लस है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, लेकिन चिन्ह तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आ जाएगा -2, 1 माइनस माइनस प्लस ये 2, 1 में भी प्लस है, 2 में भी प्लस है, दोनों में चूंकि प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा 3, लेकिन चिन्ह तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ जाएगा 3। चलिए इधर से ले लेते हैं, 1 माइनस, इसको ले लेते हैं हम 2, तो माइनस, ये माइनस यहाँ का लिख दिए और किसको लिखना है, 2 को, तो 2, 1 क्या क्या प्लस है, 2 क्या क्या माइनस है, अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, 2 में 1 गया 1, लेकिन 2 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 के सिर में ये -1। ठीक है बच्चों, तो अपेक्षा है कि आप इसे पूरा कर लेंगे आप, है ना। इस पर एक बोल रहा है कि बताइए निम्न कथन सत्य है या असत्य। देखिए जरा, -3 माइनस ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू -2 -3, ये दोनों बराबर है कि नहीं ये पूछ रहा है। ये दोनों बराबर है तो सत्य लिखेंगे, और नहीं रहेगा तो सत्य। देखिए जरा, -3 माइनस माइनस प्लस 2, है ना, सॉल्व करेंगे, अलग अलग चिन्ह घटेगा, अलग अलग चिन्ह घटेगा, 3 में 2 गया 1, लेकिन 3 बड़ा इसलिए माइनस का चिन्ह। ठीक है बच्चों, इधर देखिए जरा, -2, दोनों चिन्हों का आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, अलग अलग चिन्ह घटेगा 1, लेकिन 3 बड़ा इसलिए यहाँ क्या चिन्ह रहेगा, प्लस का। देखिए इसको जब सॉल्व किए तो -1 आया है, और इसको सॉल्व करें तो +1 आ रहा है, तो क्या ये बराबर होंगे, क्या ये सही लिखे हैं, बराबर है दोनों, नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, असत्य, बगल में दिया हो जाएगा असत्य लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से एक और है, 3 - 2 इज इक्वल टू 2 - 3, अलग अलग चिन्ह है, 3 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, घटाएंगे, 3 में 2 गया 1, 3 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह, फिर अलग अलग चिन्ह घटाएंगे, 3 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह। क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, असत्य। ठीक है बच्चों, देखिए और क्रियाकलाप 5 जो है बुक में आपको बताते हैं, सॉरी ये क्रियाकलाप 3 था, क्रियाकलाप 4 देखे क्या बोल रहा है। पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 3, तो क्या लिखते हैं, 4 गुणित 3। ठीक है, अब पूर्णांकों को गुणा बताए थे, पहले चिन्हों को गुणा किया जाता है, दोनों में प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, 4 तिया 12, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ये भी प्लस आ रहा है, ये दोनों प्लस है तो ये भी प्लस आ गया। फिर देखिए -7 -2, तो -7 गुणित -2, पहले चिन्हों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, निष्कर्ष क्या लिख रहे हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। मतलब प्लस प्लस रहेगा तो भी गुणनफल प्लस ही होगा, और माइनस माइनस रहेगा तो भी प्लस ही होगा। अब इधर देखिए, -6 गुणित 3, तो -6 गुणित 3 मतलब +3, माइनस प्लस माइनस 6 तिया 18, क्या लिख दिए, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। चलिए बाकी को पूरा कर लेंगे बच्चों, उम्मीद है। और एक क्रियाकलाप 5 वैसे गुना करना है, देखिए 4 का गुना -4 से, तो ये प्लस है, देखिए जरा गुना करना है, ये 4 के आगे प्लस है, यहाँ 4 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16, 3 के आगे माइनस है, 4 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, और जब इधर जाएंगे तो देखिए 4 के आगे प्लस है, 1 के आगे प्लस है, तो प्लस 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 4 एकम 4, गुना करना है बच्चों। ठीक है, कर लेंगे आप। और क्रियाकलाप 7 तक आप बिल्कुल इसको भर के रखेंगे, ये आपको होमवर्क है, आपको बुक में ही पूरे क्रियाकलाप को करना है, पेंसिल से करना है। जहाँ दिक्कतें आएंगी आप मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपको वहाँ आपके समस्याओं को हल करेंगे। बाय।